हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल्स। अगर आप एक बिगनर हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD यानी ए से लेकर जेड तक। टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26, जिनमें वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल यानी स्वर, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो वॉवेल होते हैं AEIOU, 5 वॉवेल होते हैं और रेस्ट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। बचे हुए बाकी के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। एक अल्फ़ाबेट एक लेटर होता है। जैसे लेटर क्या होता है, M एक लेटर है, A एक लेटर है, Y एक लेटर है और N भी एक लेटर है। अब लेटर से मिलकर बनता है वर्ड। कैसे बनता है, CHAIR, ये सभी लेटर्स हैं और लेटर्स के ग्रुप से बनता है वर्ड। लेटर्स के ग्रुप से बनता है वर्ड, यानी किसे हम पढ़ेंगे चेयर, ये एक वर्ड है। और यदि ये भी एक लेटर का ग्रुप है यानी CHIR, लेकिन ये एक वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। वर्ड्स तभी बनेगा, लेटर्स का ग्रुप का वर्ड तभी बनेगा जब उसका कोई सेंस निकले, उसका कोई मीनिंग निकले। जैसे BOOK, ये लेटर्स का एक ग्रुप है, इसे हम बोलेंगे एक वर्ड। और BKOO, इसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता और इसका एक मीनिंग निकलता है बुक यानी किताब। अगला है वर्ड से बनता है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, वी एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, फुटबॉल एक वर्ड है। वी प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसका एक मीनिंग निकलता है, हम फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल वी प्ले, ये एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। हालांकि ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, बट ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई एक वर्ड है, लर्न एक वर्ड है, इंग्लिश एक वर्ड है। इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं क्योंकि इसका एक मीनिंग निकलता है। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। सेम इसी तरह लर्न इंग्लिश आई, ये एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब इसमें हम देखेंगे कि आई एक लेटर है कि एक वर्ड है। आई का मतलब यदि हम मैं समझते हैं तो ये एक वर्ड है, और यदि हम आई को नॉर्मली आई फॉर आइसक्रीम इस तरह से पढ़ते हैं तो आई एक लेटर है। और हमारा नेक्स्ट रूल है यू प्लक फ्लावर, ये एक सेंटेंस है। अब इसके पार्ट्स हम देखते हैं। यू एक सब्जेक्ट है, प्लक वर्ब है और फ्लावर ऑब्जेक्ट है। तुम फूल तोड़ते हो, इसका मीनिंग निकला तुम फूल तोड़ते हो। तुम सब्जेक्ट, फूल ऑब्जेक्ट और तोड़ना वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हिंदी में हमने सेंटेंस बनाया तो सब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई SOV। और हमने इंग्लिश में सेंटेंस बनाया था, सब्जेक्ट पहले आया था, फिर वर्ब आई थी, फिर ऑब्जेक्ट आया था यानी SVO। तो ये डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में सेंटेंस बनता है SVO और हिंदी में बनता है SOV। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट एक्टर होता है, एक्टर यानी डूअर, डूअर यानी करने वाला। और वर्ब एक्शन होती है, यानी कि जो एक्टर जो भी काम करता है वो काम को ही हम वर्ब कहते हैं। और जो इस काम को सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है या उस पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या रिसीवर। सब्जेक्ट प्लस रिवर्स, यानी ये एक हमारा रूल है या हम कह सकते हैं एक ट्रिक है। इसमें क्या होता है, देखिए राधा कपड़े धोती है, कोई भी सेंटेंस है, हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे और उस सेंटेंस को पीछे से रिवर्स कर देंगे या उल्टा कर देंगे। जैसे राधा कपड़े धोती है, राधा लिखा हमने सब्जेक्ट और पीछे से उल्टा करेंगे। धोती है, धोने को बोलते हैं वॉश और कपड़े को बोलते हैं क्लॉथ्स। इसी तरह अगला सेंटेंस देखेंगे, हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें यानी वी, हमने सब्जेक्ट लिखा, हम पीछे से उल्टा करेंगे। चाहिए को बोलेंगे शुड, लगाने को बोलते हैं प्लांट और पेड़ को बोलते हैं ट्री, यानी कि ऐसे में हमें लिखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं। तो बच्चे, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा चिल्ड्रन, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन। उसके बाद जाने को बोलते हैं गो, स्कूल को बोलते हैं स्कूल, रोज़ यानी डेली। तो ये यानी कि सब्जेक्ट लिखा और पीछे से उल्टा। हम किताब पढ़ते हैं, तो वी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, पढ़ते हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीड और किताब को बोलते हैं बुक। मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी सब्जेक्ट लिखा,
बनाने को बोलते हैं कुक और खाना को बोलते हैं फूड। ये हमारा सेकंड रूल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। टू बी का यूज़ है, लेकिन टू बी कहीं पर भी नहीं लगता। टू बी की जगह पर ये सभी वर्ड्स लगते हैं। इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। समझते हैं कौन सी जगह पर क्या लगता है। इज़ का मतलब होता है इन सभी के साथ लगता है। ही, शी, इट, नेम। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ बॉय। इज़ यानी है, वह एक बॉय है, वह एक लड़का है। सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। इट इज़ अ मार्कर, ये एक मार्कर है। राम इज़ अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। अगला है एम। एम का मतलब होता है हूँ, ये लगता है आई के साथ। तो आई एम एन इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ। आई एम बिजी, आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है आई एम। आर, अगला है आर। आर का मतलब होता है हो या हैं, ये लगता है यू, वी, दे के साथ। यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड हैं। दे आर एनिमीज, वे दुश्मन हैं। नेक्स्ट है वॉज। ये पास्ट में लगता है, यानी कि जो निकल गया उसमें। वॉज का मतलब होता है था या थी। वॉज लगता है आई, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज पुअर, वह गरीब था। आई वॉज रिच, मैं अमीर था। शी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी। इट वॉज अ गुड डे, आज का दिन बहुत अच्छा था। राम वॉज एन इनोसेंट बॉय, राम एक शरीफ लड़का था। अगला है वर। वर का मतलब होता है थे, ये लगता है यू, वी, दे के साथ। देखिए एग्जाम्पल। यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित थे। वी वर प्रेजेंट, हम उपस्थित थे। दे वर वेरी क्लेवर, वे बहुत चालाक थे। अगला है विल बी। ये लगता है फ्यूचर में, इसका मतलब होता है रहूँगा, रहूँगी, हो जाऊँगा, हो जाऊँगी, एट्सेट्रा। और ये लगता है सभी के साथ, किसी के साथ भी हम लगा सकते हैं विल बी। एग्जाम्पल। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हो जाऊँगा। वी विल बी थैंकफुल, मैं या हम बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।